प्रेज द लॉर्ड फैमिली। मैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बाइबल में से एक बेहद महत्वपूर्ण वचन मनन करेंगे। यह वचन है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 1 से 13 तक। हालेलुया। इसमें 2 हिस्से हैं। एक यीशु का अपने ही नगर में अनादर होना और दूसरा हिस्सा है 12 प्रेरितों का भेजा जाना। हालेलुया। आज यह संदेश आपके जीवन को आशीष देगा और आपकी आत्मिक यात्रा को नई दिशा देगा। हालेलुया। तो चलिए हम बाइबल रीडिंग में चलते हैं। यीशु मसीह का नासरत में अनादर होना। वहाँ से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। शब्द के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? हालेलुया। क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शामोन का भाई है? क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। हालेलुया। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। अब हम पढ़ेंगे 12 प्रेरितों का भेजा जाना। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें दो दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना लो, ना तो रोटी, ना झोली, ना बटुए, ना पैसे, परंतु जूतियाँ पहनो और 2-2 कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो, तो जब तक वहाँ वे विदा न हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहाँ से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ लो कि उन पर गवाही हो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी दुष्ट आत्मा को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। हालेलुया। तो आइए अब हम इस वचन का अर्थ समझते हैं। बाइबल बताती है कि यीशु जब अपने नगर नासरत लौटे तो लोग उनके उपदेश सुनकर चकित हुए, लेकिन उन्होंने विश्वास ना किया। वे कहने लगे, क्या यह बढ़ई नहीं? क्या यह मरियम का पुत्र नहीं? इसके भाई बहन हमारे बीच रहते हैं। भाई और बहनों, ध्यान दीजिए, लोगों ने यीशु के ज्ञान और सामर्थ को स्वीकार करने के बजाय उनकी साधारण पारिवारिक पहचान को पकड़ लिया। यही कारण था कि वे विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने कहा कि भविष्यवक्ताओं का आदर अपने नगर और अपने घर में नहीं होता। सोचिए, स्वयं परमेश्वर का पुत्र जब अपने ही नगर में अस्वीकार हुआ, तो हम और आप क्यों हैरान हो अगर कभी अपने ही लोग हमें ना माने। विश्वास की कमी चमत्कारों को रोक देती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो भविष्यवक्ता थे उनका आदर अपने घर, अपने नगर, उनके परिवार जनों ने ही नहीं किया। तो यही होता है, जब हम विश्वास की कमी होती है वहाँ चमत्कार को रोक देती है। जहाँ अविश्वास होता है वहाँ परमेश्वर की शक्ति प्रकट नहीं हो सकती। हालेलुया। क्या कभी आपने अपने जीवन में ऐसा
होते हुए देखा कि आपके अपने ही आपको अस्वीकार करें? यदि हाँ, तो जान लीजिए यीशु का अनुभव को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को उनके परिवार, उनके समाज के लोगों ने स्वीकार नहीं किया, अब हम जानते हैं 12 प्रेरितों का भेजा जानना। हालेलुया। अब हम इस खंड में दूसरे भाग्य को देखेंगे। यीशु ने अपने 12 चेलों को जोड़ों में भेजा। उन्होंने उन्हें अधिकार दिया कि वे अशुद्ध आत्माओं को निकालें, लेकिन साथ ही एक आदेश भी दिया, मार्ग के लिए केवल लाठी लो, रोटी मत लो, झोली मत लो, पैसा मत लो। क्यों? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ऐसा कहा? ताकि चेले यह सीखे कि सेवकाई अपने साधनों पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर निर्भर होकर करनी है। हालेलुया। उन्होंने कहा, जहाँ भी ठहरो, जब तक वहाँ से विदा न हो, उसी घर में रहो, और यदि कोई तुम्हें अस्वीकार करे तो वहाँ से निकलते समय अपने पैरों की धूल झाड़ लो। कितना गहरा संदेश है। यीशु कह रहे हैं, अस्वीकार से मत डरना, अपना काम करो और आगे बढ़ जाओ। चेले गए, उन्होंने प्रचार किया, अशुद्ध आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल मलकर चंगा किया। जानते हैं, यदि आज आप आज्ञाकारिता से जाते हैं तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरता है। आज का बाइबल वचन हमें यह सिखाता है कि अपने लोग हमें अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हमें उदास प्रभु यीशु मसीह ने भी इन चीज़ों को झेला। हमें भी अपने विश्वास में दृढ़ रहना है। सेविकाई के लिए बड़ी तैयारी, साधन या धन की जरूरत नहीं, जरूरत है तो सिर्फ विश्वास, सादगी और आज्ञाकारिता की। हालेलुया। आज आप भी परमेश्वर की योजना में एक साधन बन सकते हैं। अपना विश्वास, अपनी गवाही और आपका जीवन किसी और के लिए आशीष बन सकता है। हालेलुया। तो भाई और बहनों, आज याद रखिए, अगर दुनिया आपको अस्वीकार करे तो निराश मत होइए। प्रभु यीशु भी अस्वीकार हुए और उन्होंने अपना कार्य पूरा किया। तो आइए हम विश्वास करते हैं और हम सब एक प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में बने रहे। हे प्रभु, हमें विश्वास और सामर्थ्य दीजिए कि हम भी आपके चेलों की तरह निर्भय होकर आगे बढ़े। भले ही लोग हमें अस्वीकार करें, पर हम आपके काम से पीछे ना हटे। हमारे जीवन को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस प्रार्थना को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। आज के इस वचन को पढ़े जाने एवं सुने जाने पे परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे।